हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग MPSE 6 पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को शांति और संघर्ष अध्ययन पढ़ना है। शांति और संघर्ष अध्ययन पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2021 में आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके तहत मैं आप लोगों को MPSE 6 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करूंगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि MPSE 6 में क्या क्या पढ़ लें, ताकि आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न जरूर पकड़ा जाए और आप लोग परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से लिख पाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या बनता है। MPSE 6 से पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न है, राज्य के साथ नागरिक समाज के उदय का संबंध बताइए। फिर मैं एक बार बताता हूं, राज्य के साथ नागरिक समाज के उदय का संबंध बताइए। संघर्ष नियंत्रण और समाधान, संघर्ष नियंत्रण और समाधान में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। युद्ध क्या है। युद्ध क्या है। प्रणाली, राज्य और व्यक्तिगत स्तरों पर युद्ध के सिद्धांतों अथवा धारणाओं का विश्लेषण कीजिए। मैं फिर एक बार प्रश्न को दोहराता हूं। युद्ध क्या है। प्रणाली, राज्य और व्यक्तिगत स्तरों पर युद्ध के सिद्धांतों अथवा धारणाओं का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के संदर्भ में सुरक्षा परिषद की शक्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। मैं फिर एक बार प्रश्न को दोहराता हूं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के संदर्भ में सुरक्षा परिषद की शक्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, मानव सुरक्षा के संबंध में, मानव सुरक्षा के संबंध में नव यथार्थवादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि मानव सुरक्षा के संबंध में नव यथार्थवादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्यात्मकवाद की प्रमुख विशेषताएं और मान्यताएं क्या है। फिर मैं एक बार कहता हूं, कार्यात्मकवाद की प्रमुख विशेषताएं और मान्यताएं क्या है। यह नव कार्यात्मकवाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रों के बीच विवादों को निपटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, राष्ट्रों के बीच विवादों को निपटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी जी की शांति विषयक सोच का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गांधी जी की शांति विषयक सोच का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संघर्ष निवारण और संघर्ष समाधान। फिर मैं एक बार कहता हूं, संघर्ष निवारण और संघर्ष समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार दोहराता हूं, संघर्ष निवारण और संघर्ष समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, न्याय संगत और यथोचित स्थितियों के विकास के बिना शांति प्राप्त नहीं की जा सकती, चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि न्याय संगत और यथोचित स्थिति के विकास के बिना शांति प्राप्त नहीं की जा सकती, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, समाज में संघर्ष से निपटने और शांति को बढ़ावा देने में राज्य अपने ऐतिहासिक विकास में
कैसे कार्य करता है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। समाज में संघर्ष से निपटने और शांति को बढ़ावा देने में राज्य अपने ऐतिहासिक विकास में कैसे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, आतंकवाद को बलपूर्वक दबाने के स्थान पर लंबे समय में उस मनोवृत्ति से लड़ना होगा जो आतंकवाद को जन्म देती है। चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि आतंकवाद को बलपूर्वक दबाने के स्थान पर लंबे समय में उस मनोवृत्ति से लड़ना होगा जो आतंकवाद को जन्म देती है। चर्चा कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, शांति स्थापना ऑपरेशनों के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि शांति स्थापना ऑपरेशनों के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संसदीय कूटनीति क्या है। फिर मैं एक बार कहता हूं, संसदीय कूटनीति क्या है, विवादों को निपटाने में इसे कब अपनाया जाता है। फिर मैं एक बार कहता हूं, प्रश्न को दोहराता हूं कि संसदीय कूटनीति क्या है और विवादों को निपटाने में इसे कब अपनाया जाता है। फिर बस उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण में सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व के लिए क्या कारण रहे हैं। फिर मैं एक बार प्रश्न को कहता हूं, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण में सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व के लिए क्या कारण रहे हैं। क्या आर्थिक एकीकरण और भूमंडलीकरण की वृद्धि के कारण शांति की संभावनाएं बढ़ी है। क्या आर्थिक एकीकरण और भूमंडलीकरण की वृद्धि के कारण शांति की संभावनाएं बढ़ी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रों के बीच शक्ति के वितरण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के मानकों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि राष्ट्रों के बीच शक्ति के वितरण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के मानकों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिक समाज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इससे लगभग आते हैं कि नागरिक समाज क्या है, द्वंद्व निवारण और द्वंद्व समाधान में इसकी क्या भूमिका है। नागरिक समाज क्या है, द्वंद्व निवारण और द्वंद्व समाधान में इसकी क्या भूमिका है। एंड लास्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के कार्यों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के कार्यों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इतना मैंने करीब 15-16 प्रश्न आपको दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि MPSC 6 का जो मैंने आपको प्रश्न दिया है ये परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे और आप लोग परीक्षा बहुत अच्छे से ढंग से दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।